देखो मैथ में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, ठीक है। उसके अंतर्गत जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पहले वीडियो में हमने आपको समझा दिए। 1 से लेकर के 7 क्वेश्चन तक शायद बता दिए थे उसमें। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे जो कि टाइप फर्स्ट में ही आएंगे और क्वेश्चन नंबर 8 नंबर से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। उसमें जैसे टाइम एंड वर्क हमने चैप्टर बताया था, तो उसमें मेन चीज़ से आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। जो पहली चीज़ होती है वो आपको दिया रहता है, डेज दिया रहता है, ठीक है। दूसरा क्या दिया रहता है, एक टोटल वर्क हम निकालते हैं एलसीएम लेकर के, वो आपको याद होगा। एक इफिशियंसी, ठीक है, वो हमें निकालना होता है। 3 चीज़ें याद होती हैं, करना आपको यही मतलब पता रखना है इन क्वेश्चनों में, और किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे थे वो पहले वीडियो में हमने समझा दिया है। उसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे आज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8वां जो है हमारा क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। 8वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए तथा बी एक काम को 10 दिन में, बी तथा सी 15 दिन में, ठीक है, तथा सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पे सुनिए फिर से क्वेश्चन 8वें में कह रहा है कि ए और बी, ए और बी किसी काम को 10 दिन में, ठीक, बी और सी उसी काम को 15 दिन में, ठीक है, तथा सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया था इस तरीके से लिखना होता है। ये डेज है टोटल कि कितने दिनों में कौन काम कर रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि सी अकेला कितने दिनों में काम को खत्म करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये करना होता है कि कुल काम निकालना होता है। क्या निकालना होता है? कुल काम। टोटल वर्क हमें इस साइड में हम यहाँ पे आपको बताए थे कि एक साइड में आप निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क कैसे निकाला जाता है, तो जो ये डेज दिए हैं ना उनका एलसीएम हमें लेना होगा, ठीक है। तो 10, 15 और 20 का एलसीएम जो आ जाएगा वो कितना आएगा? 60। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। 10, 15 यानी वह संख्या हमें लेना है जो इन तीनों से कट जाए, ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या। तो 15 से 60 कटेगा, 20 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा। तो एलसीएम हमने 60 ले लिया। अब हमें क्या करना होता है, हमें निकालनी होती है इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या होती है? दक्षता, कार्य करने की क्षमता, एक दिन में किया गया कार्य, ये होता है इफिशियंसी, ठीक है। यानी एक दिन में किया गया कार्य जो है वो इफिशियंसी होती है। इफिशियंसी कैसे निकालते हैं वो आपको याद है, टोटल वर्क बटे डेज करते थे हम लोग, यानी कुल काम में डेज का भाग देते थे, है। तो अगर इसकी इफिशियंसी निकालेंगे तो कुल काम कितना है? 60। 60 में 10 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 6। इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 6। ऐसे 15 ये डेज है और वो क्या है? टोटल वर्क 60 में 15 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 4। 20 है और इसकी टोटल वर्क है 60। 60 में 20 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 में सबकी एफिशिएंसी अलग अलग निकल के आ गई। इसकी भी अलग आ गई, इसकी भी आ गई, इसकी भी आ गई, ये हमारा निकल के आ गया। लेकिन अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, उसी के हिसाब से हम इसको बदल देंगे। हमसे कहा कि सी अकेला कितने दिनों में काम खत्म करेगा, कि सी जो है वो अकेला कितने दिनों में काम खत्म करेगा, ठीक है। तो हमें सी की एफिशिएंसी चाहिए, अकेले सी की एफिशिएंसी। तो यहाँ पर देखो ए और बी दोनों की एफिशिएंसी है 6, यानी बी और सी मिल करके 4, सी और ए मिल करके 3। एफिशिएंसी का मतलब आप जानते हो कि ये दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 6 काम करेंगे, ये दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 4 काम करेंगे, ये दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 3 काम करेंगे। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये पता करना है कि सी अकेला एक दिन में कितना काम करता है। एक टोटल काम है 60, सी अकेला एक दिन में कितना करता है उससे भाग लगा देंगे, निकाल देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबकी संयुक्त रूप से निकालो एफिशिएंसी, जोड़ दो सबको एक साथ, ठीक है। तो अगर आप जोड़ोगे सबको तो ये आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, 2ab और c, ऐसे आ जाएगा। तीनों को जोड़ो, देखो इसको 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 जोड़ो तो a और a मिलकर के 2a हो जाएगा, b और b मिलकर के 2b, c और c मिलकर के 2c, तो 2a 2b 2c सबको जोड़ दिया। तो इफिशिएंसी इनकी जुड़ेगी, इफिशिएंसी में जोड़ रहे हैं, इनकी जोड़ोगे इफिशिएंसी तो कितनी है यहाँ पर? 6, 4, 3, 6, 4, 10, 3, 13, 13 दूनी 26, दो गुना करेंगे तो 26 आ जाएगी, है ना। तो 26 इफिशियंसी हो जाएगी अगर 2a
इसकी 2A 2B 2C की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 26। लेकिन हम अगर ये 2 हटा दें, ठीक है, तो बटे में आ जाएगा 2, तो यानी 13 रह जाएगी। गड़बड़ कर रहा है, 13/2 ही है, 13/2 आई, गड़बड़ बोल रहा है, 13/2 आएगी। क्यों? क्योंकि 2A 2B 2C की हो जाएगी 2A 2B 2C की हो जाएगी 13 और A B और C की हो जाएगी 13/2। ठीक है, अब बस हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए C की इफिशियंसी चाहिए। तो हम क्या करें, देखो बेटा ये पूरा A B C है, इस पूरे में से अगर हम A B घटा दें तो C निकल के आ जाएगा। इस पूरे में से अगर इसको घटा दें तो C निकल के नहीं आ जाएगा। A प्लस B प्लस C में से माइनस A माइनस B घटा दें, ठीक है, तो C निकल के आ जाएगा। तो अर्थात इसमें हम इसको घटा दें तो C की इफिशियंसी निकल के आ जाएगी। यानी C की इफिशियंसी निकालना है तो आप समझ गए 13/2 में से हमें घटाना पड़ेगा 6, यही तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो C की इफिशियंसी निकल के आ जाएगी 12 1/2। ठीक है, कितने निकल के आएगी 1/2। C की इफिशियंसी निकल के आ जाएगी 1/2। हम यहाँ लिख देते हैं 1/2, यानी C जो है वो एक दिन में 1/2 काम करता है, अर्थात आधा काम करता है। टोटल काम कितना है 60, टोटल काम कितना है 60। तो भाई 60 काम करने में जो कुल दिन लेगा वो कितने दिन लेगा, दिन कितने लेगा। C जो है C पूरा काम करने में लगा समय, ठीक है, तो पूरा काम करने में जो समय लगेगा, ये दिन लगेंगे, वो कितने दिन लगेंगे टोटल, तो 60/1/2 दिन, 2 चला जाएगा ऊपर, यानी 120 दिनों में जो है C पूरा काम कर लेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये तभी आपको समझ में आएगा जब आप इससे पहले वाला वीडियो देखे होंगे। नोट करें आप इसकी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। उसमें देखिए क्या कह रहा है। 9वें क्वेश्चन में कह रहा है A और B मिलकर किसी काम को 8 दिन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि A और B दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में, ठीक है, मतलब B और C मिलकर के उसी काम को 12 दिन में खत्म कर सकते हैं। B और C मिलकर के उसी काम को 12 दिन में। यदि तीनों मिलकर के काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तीनों मिलकर के मतलब A B और C तीनों मिल गए तो उस काम को 6 दिन में कर सकते हैं। तो A और C उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, ये पूछ रहा है। A और C मतलब A और C दोनों मिल जाए तब उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये पूछा आपसे। तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले हमारा काम यही है, टोटल वर्क आपको निकालना है और टोटल कुल काम यानी कैसे निकलेगा, कुल काम जो है इनके एलसीएम से निकलेगा। ठीक है, तो 8 12 और 6 का एलसीएम जो होगा कितना होगा 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 एलसीएम होगा। क्लियर। तो डेज तो ये हो गया हमारे, टोटल वर्क हमारा वो हो गया। इफिशियंसी अगर हम निकालेंगे आराम से निकलेगा, 8 से भाग लगाएंगे 24 में, 8 3 का 24, 3 हो जाएगी इफिशियंसी इसकी, 12 दूनी 24, 2 हो जाएगी इफिशियंसी इसकी, 6 चौका 24, 4 एफिशिएंसी हो जाएगी इसकी। ठीक है, क्लियर। अब क्या करना है हमको, हमसे ये कहा है कि बताइए कि ए और सी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ए और सी कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करें, हम ए निकाल लें, ए की इफिशियंसी कितनी है, ए की इफिशियंसी निकाल लें, सी की निकाल लें, बड़ा काम बन जाएगा हमारा। अच्छा, ए और सी की निकल आएगी, टोटल दोनों को जोड़ करके पता कर लेंगे कितनी इफिशियंसी। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये है ए बी और सी, इसकी इफिशियंसी 4, यानी ये तीनों मिलकर के एक दिन में 4 काम करते हैं। तो अगर इसमें से हम किसको घटा दें, इसमें से अगर हम ए बी को घटा दें तो सी की इफिशियंसी निकल के आ जाएगी। यानी ए बी और सी में अगर हम ए बी घटा दें, ए प्लस बी घटा दें तो सी की इफिशियंसी नहीं निकल के आ जाएगी। तो ए प्लस बी प्लस सी यानी 4 में से हम 3 घटा दें तो सी की इफिशियंसी निकल के आ जाएगी कितनी, 1। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से ए को बचाना है, अगर हम ए प्लस बी प्लस सी में से इसको घटा दें, बी प्लस सी घटा दें, ठीक है, तो ए बचेगा, इसकी इफिशियंसी निकल के आ जाएगी। अर्थात 4 में से 2 घटा दें तो ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, तो ए की इफिशियंसी हो गई 2, यानी ए एक दिन में 2 काम करता है, सी एक दिन में 1 काम करता है।
तो दोनों मिल करके एक दिन में कितने काम करेंगे? 3 काम करेंगे। यानी ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3। तो चाहो तो अपना इसे कोने में लिख लो कि ए प्लस सी, यानी ये दोनों मिल जाएंगे तो इनको दोनों को मिला के एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3। ऐसे हमें यही चाहिए था कि ए और सी दोनों मिलकर के एक दिन में 3 काम करते हैं, तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे दोनों तो कुल काम को? तो कुल काम है कितना? 24। ठीक है, कुल काम है कितना? 24। और एक दिन में कितना करते हैं? 3। तो कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? तो 8 दिन। यही आंसर होगा प्रश्न। देखो भाई 10वां क्वेश्चन नंबर 10वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है। ए जो है एक काम को 4 घंटे में कर सकता है। बी और सी इसी काम को 3 घंटे में। बी और सी दोनों जब मिल जाएंगे ना तो इसी काम को 3 घंटे में। ए और सी अगर मिलके इस काम को करते हैं तो इस काम को 2 घंटे में कर सकते हैं। तो बताइए बी इस काम को कितने दिनों में? बी अकेला, अगर बी अकेले हम चाहें कि कितने दिनों में काम करेगा, कोई बात नहीं, कितने दिनों में करेगा हमें निकालना है, हम आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो मेन काम है, ये यहाँ पे हावर्स दिया है, घंटे दिया है, चाहो तो अपना हावर्स लिख लो, नहीं तो अपना डेज बना के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो टोटल वर्क सबसे पहले हमें निकालना है, यानी कुल काम कितना है वो हमें निकालना है। तो 4, 3, 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, 12 हो जाएगा। ठीक, अब 4, 3, 2 का एलसीएम, टोटल वर्क जो हो जाएगा 12 हो जाएगा। हमें चाहिए इफिशियंसी। इफिशियंसी कैसे निकालते हैं? 12 में से इसका भाग लगाएंगे, 4 × 12, इसकी इफिशियंसी 3, 3 चौके 12, इसकी इफिशियंसी 4, इसकी इफिशियंसी 6। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि बी अकेला भाई वो कितने दिनों में काम कर सकता है। तो बी अकेला आप निकालोगे कैसे? अकेला बी का इफिशियंसी हमें पता चल जाए तो हम आराम से निकाल देंगे कि बी अकेला कितने दिनों में काम करेगा। तो बी अकेला अगर आपको निकालना है तो क्या करें आप, जैसे यहाँ पर देखो दिया है बी प्लस सी, यहाँ पर दिया ए प्लस सी। ठीक है, तो अगर आप क्या करो, इससे इसको घटाओ, ठीक है, या फिर ए की वैल्यू तीसरे में रख दो। ए की वैल्यू अगर यहाँ पे हम रख दें, हाँ तब भी निकल के आ जाएगा। ए तो दिया है इसका मान, ए की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो हमें किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी? सी की। और सी की निकल के आ जाएगी, वो यहाँ रख देंगे तो निकल के आ जाएगी। ठीक है, ऐसे कर लें। तो हम लोग क्या करें, जैसे ये तुम्हारा पहला दिया गया है, ए और सी मिलकर के 6 काम कर रहे हैं। ए और सी मिलकर के 6 काम कर रहे हैं एक दिन में। ए अकेला कर रहा है 3 काम। ए अकेला कितना काम कर रहा है? 3। तो जब ए अकेला कर रहा है 3 काम, ए और सी मिलकर के कर रहे हैं 6 काम, तो ए जो सी अकेला है वो भी करेगा 3 काम। तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3। नहीं समझ पाए, इससे इसको घटा देंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा। इसे देखो सीधा, ए प्लस सी में से ए को घटाओ, ए प्लस सी में से ए को घटाओ, ए कट जाएगा, बचेगा सी। ऐसे इसको इसमें घटाओ तो 6 में से 3 गया, बचेगा 3। तो सी की एफिशिएंसी निकल के आ गई। हमें चाहिए सी की नहीं, हमें बी की चाहिए, बी की। तो सी की हमें पता चल गई यहाँ पे 3, बी की यहाँ से निकालना है। बी और सी दोनों मिलकर के 4 काम कर रहे हैं, जिसमें से सी अकेला 3 काम कर देता है, तो बी की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। ऐसा ना समझ में आए तो आप ऐसे देख ले, कैसे? बी प्लस सी में से सी घटाओ, बी प्लस सी में से सी घटाओ, सी कट जाएगा, बी बचेगा। तो 4 में से 3 घटाओ, 1 बचेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। यानी बी एक दिन में 1 काम करता है। तो बी कुल समाप्त करेगा काम कितने घंटों में समाप्त करेगा? घंटा पूछ रहा है, तो 12/1, 12 टोटल काम रहा है। एक दिन एक घंटे में 1 काम करता है वो, तो बस निकाल देंगे, यानी 12 घंटे में टोटल काम समाप्त करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है कितना बच्चा? 11वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, देखो 11वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस बी। ठीक है, एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 24 दिन में, बी और सी उसी काम को 24 दिन में, सी और ए उसी काम को 20 दिन में, सी
और ए उसी काम को 20 दिन में, ठीक है, कर सकते हैं। अब कह रहा है वे 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो कितने प्रतिशत कार्य अभी होना बाकी है। कोई बात नहीं, हमें इससे भी मतलब ही नहीं है। सबसे पहले जो हमारा काम है टोटल वर्क, कुल काम हमें निकालना है। तो कुल काम जो है कितना है वो हमें निकालना है। टोटल वर्क आप लिख लो सीधा, ठीक है। टोटल वर्क कितना है, इनका एलसीएम, ठीक है। अब इसका एलसीएम हम निकालेंगे। अब एलसीएम कैसे निकालना है, देखो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आप जो बड़ी चीज है उसको पकड़ा करो, ठीक है, या फिर वो बेसिक तरीका होता है एलसीएम निकालने वाला, उससे या निकालो। तो सबसे पहले आप इसी बड़ी चीज को पकड़ो। तो इसको अगर करेंगे तो 15 दूनी 30, या और काट लो तो 5 या 15, ऐसे कर लो इसको, मतलब बदल दो, 5 गुणा 3 गुणा 2, ऐसे दिमाग में ही अपना चाहो तो ऐसे कर लो। फिर इसको करोगे तो 8 3 का 24, इसको बदल लो तो ये 5 चौके 20। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो पूरी चीज है इसको उठा के यहीं पे रख लो एलसीएम निकालने के लिए। पूरी चीज 30 आ गई, ठीक है, 30 पूरी की पूरी आ गई। अब इसमें देखो कि इसमें जो 30 में इसका कौन कौन चीज शामिल है, कौन कौन नहीं शामिल है, ठीक है। तो देखो अगर देखा जाए ध्यान से, तो अगर 24 में देखा जाए तो 8 3 के 24, तीन शामिल है क्या इसमें, है, हाँ है, 3 को नहीं उठाना है, ठीक है। इसके बाद 8 में आओ, 8 है क्या इसके पास, नहीं है भाई, 8 नहीं है। लेकिन 8 जो बना है किससे बना है, 4 और 2 से, तो एक 2 है का, हाँ 2 है, इसको भी नहीं लेना, ठीक है। फिर क्या, 4 बचा। तो देखो 2 तथा 3 भी हो चुका, 4 है क्या इसके पास, नहीं है भाई, 4 नहीं है 30 के पास, है क्या, नहीं है भाई। तो 4 को उसमें गुणा में शामिल करा दो, ठीक है। इसको उठा लेंगे, इसको क्यों नहीं उठाया इसको, कि भाई इसके पास नहीं है वो। अब इसमें देखेंगे आगे अगले वाले में 5 है क्या, 5 है, 5 है भाई उसमें शामिल है, 5 क्यों लेंगे हम, 4 भी हो चुका, अब ले चुके हैं, ठीक है। तो 4 के 12, 120 एलसीएम जहां तक इसका है, ठीक है। क्लियर, काट के देख लो अपना, कट जाएगा सबसे, ठीक है। तो 120 एलसीएम इसका आएगा, किसका, 30 24 और 20 का, ठीक। तो एलसीएम लेने में अगर दिक्कत हो धीरे धीरे आप सिखाएंगे, जब एलसीएम चैप्टर सिखाएंगे तो वहाँ पे आपको सिखा देंगे। क्लियर, अभी बता दे रहा है, ये समझाने के लिए बस बताया है, ठीक है, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। क्लियर, 120 एलसीएम आ गया। टोटल वर्क कितना है हमारा, 120। ये क्या है, डेज, टोटल वर्क 120। इफिशियंसी निकाल लो, 30 से काटोगे कितने बार जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 4 बार जाएगा। 24 से काटोगे कितने बार जाएगा, 5 बार, ठीक है। और 20 से काटोगे कितने बार जाएगा, 6 बार। इन सभी की इफिशियंसी निकल के आ गई, इफिशियंसी। अब आपसे क्या कहा है प्रश्न में, ये देखिए क्या कह रहा है, 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। कौन 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, सब ए बी और सी मिलकर के एक साथ काम करते हैं। तो अगर देखो इन सबको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, यानी सबसे 2 कॉमन ले लोगे आप तो हो जाएगा 2a प्लस 2b, 2 कॉमन ले लो, 2a प्लस b प्लस c। ये जब करेंगे तो टोटल कितना काम इफिशिएंसी निकल के आ जाएगी, 2 गुना में तो कितना आ जाएगा, 6 4 10 5 15 निकल के आ जाएगी। लेकिन भैया अगर हम कह दें ना ए बी और सी तीनों को लेना है तो कितना काम कर लेंगे, इफिशिएंसी आ जाएगी 15/2। समझ में आ रहा है ना सबको बात, बात। तो एक दिन में ए बी और सी तीनों मिल करके कितना काम करते हैं, 15/2। एक दिन में 15/2 काम कर लेते हैं। अब एक दिन में अगर ये 15/2 काम कर लेते हैं तो काम करेंगे कितने दिन तक, ये कह रहा है आपसे। एक दिन में इतना काम करते हैं, अभी कह रहा है कि सभी मिल करके वे 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो 10 दिनों तक काम करते हैं वे एक साथ। अच्छा, यानी एक दिन में तीनों जो है काम कितना करते हैं, 15/2। तो 10 दिन में कितना कर डालेंगे ये काम, 10 दिन में कितना, एक दिन में इतना करते हैं तो 10 का गुणा करना पड़ेगा, यानी ये करेंगे 150/2 काम, ठीक है। 150/2 काम यानी कितना काम कर डालेंगे, काटेंगे इसको 75 काम कर डालेंगे 10 दिन में।
ठीक है, यानी 10 दिन में कितना काम कर डाले? 75, तीनों मिलके। काम तो कितना टोटल? 120। अच्छा, टोटल काम रहा है 120। 120 में ये 120 टोटल काम हमारे पास रहा है, जिसमें से 75 काम ये कर डालिए। शेष काम कितना बचा है? 45। कितना काम बचा है? 45 शेष काम। यही काम हमें करना है। 45 तो बचो, 55 बचो, 25 को 45 काम बचेगा। ठीक है, तो 45 काम बाकी। तो यही आपसे कह रहा है कि बताइए कि तो कितने प्रतिशत काम अभी होना बाकी है, यानी 45 काम होना बाकी है। कितना काम बाकी है? 45। कितने प्रतिशत पूछ रहा है? अच्छा, टोटल काम हो तो कितना? 120 गुणा 100, कितने प्रतिशत काम होना बाकी है? इसको आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, ये इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 6, 3 दिया जाएगा 5 है, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 15 दूनी 45। और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। तो अभी का 15 75 बटे 2 37 सही 1 बटे 2 37.5 में आ रहा है। ठीक है, ऐसे कर दो। 37.5% काम जो है करना बाकी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही है। ठीक है, तो इसको नोट कर लें आप लोग, क्वेश्चन को क्लिक करके समझ में आया होगा। चलो देखो, देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। कह रहा है एक काम का 1/3 भाग 5 दिनों में, बी काम के 2/5 भाग को 10 दिनों में कर सकते हैं, और ए बी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि ए जो है वे एक टोटल जो काम है ना, वो खैर पूरा काम नहीं कर रहा हो, काम का केवल और केवल 1/3 भाग, 1/3 भाग, ठीक है, वो 5 दिनों में खत्म करता है। ठीक, जबकि बी जो है, डेज यहाँ पे अभी लिख देते हैं ऐसे, अभी चाहता ना लिखो, इसे लिख देते हैं। बी जो है, बी क्या करता है? वो भी पूरा काम नहीं खत्म करता है। वो जितना काम है उसके 2/5 भाग, ठीक है, 2/5 भाग को 10 दिनों में समाप्त कर देता है। ठीक है, 10 दिनों में समाप्त कर देता है। तो बताइए ए और बी मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो अब कुछ विद्यार्थी यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे अच्छा ये डेज है, इसी का एलसीएम लेना शुरू कर देंगे, टोटल वर्क निकालना शुरू कर देंगे। यहाँ पे ये गलती आपको नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, पहले ये समझिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये यहाँ पे ये जो डेज होता है ना, जो हम डेज लेते हैं, वो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है। अभी तक जितने क्वेश्चन पढ़े हैं आपने, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो रहा है, वो वाला डेज लेते हैं। यहाँ पे पूरा काम नहीं समाप्त कर रहा है। ये कह रहा है कि ए किसी काम के 1/3 भाग को, ठीक है, 5 दिनों में खत्म करता है। मतलब अगर अब यूँ मान लें कि कोई काम जो है, वो अगर टोटल काम जो है वो 3 है, तो खैर 1/3 भाग का हुई है, 1/3 भाग का हुई है बच्चा, 1 हुई है, 1/3 भाग 1 हुई है, यानी कुल काम जो है वो 3 है। कुल काम कितना है? 3। तो 3 में से एक जो भाग है, एक हिस्सा है, वो काम 5 दिनों में समाप्त करता है। ठीक है, पूरा काम थोड़ा समाप्त करता है 5 दिनों में। हमें जो डेज लेने होते हैं ना, वो पूरा काम समाप्त करने के लेने होते हैं। ठीक, नई बात करनी पड़ी। तो अगर हम यूँ कही दें, ऐसे देखो समझो, इसको समझाने के लिए कैसे बताया। अगर हम यूँ कही दें कि एक व्यक्ति जो है, क्या मान लो एक व्यक्ति एक काम का आधा भाग, ठीक है, एक व्यक्ति एक काम का आधा भाग 5 दिनों में समाप्त करता है। ठीक है, क्या ऐसे कर सकते हैं? एक दिन में एक व्यक्ति एक काम का, कोई काम है पूरा, उस काम का आधा हिस्सा 5 दिनों में खत्म करता है। तो बताइए वो पूरा काम कितने दिनों में खत्म करेगा? सरल सी बात है, 10 दिन में। कैसे 10 दिन में भाई? तो अगर गणित रूप में चलन, तो आधा भाग करता है 5 दिनों में, तो पूरा भाग यानी एक भाग कब कितने दिनों में खत्म करेगा?
ऐसे चूंकि वाला नियम है कि चूंकि आधा भाग करता है 5 दिनों में खत्म, तो इसलिए पूरा भाग यानी एक भाग समाप्त करेगा 5, 2, 1/2, 2 का गुणा हो जाएगा 2। मतलब 2 का गुणा कैसा हुआ, हमने क्या किया है, हमने इसको उलट के उसमें गुणा करा दिया है, 2/1 का गुणा कराया है असली में। ध्यान से समझिए मेरी बात, ठीक है। हमने क्या बताया कि 1/2 भाग 5 दिनों में अगर खत्म करता है तो पूरा काम, पूरा भाग यानी एक भाग 5 गुणा, देखा उलट का गुणा करेंगे तो 2/1 दिनों में समाप्त करता है, अर्थात पूरा काम 10 दिनों में समाप्त करता है। ठीक, तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पे हमने आपको समझाया, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे डेज निकालें कि ए जो है 1/3 भाग 5 दिनों में समाप्त करता है, तो पूरा काम यानी एक काम कितने दिनों में करेगा, तो पूरा काम करेगा, देखो इस 5 में इसका उलट के गुणा कराओ, रटा नहीं रहे हैं आपको, पहले समझा दिया है फिर रटा रहे हैं, ठीक है कैसे होगा। तो अब इसको बस उलट के गुणा कराओ, क्या कराना है, उलट के क्यों कराना है वो समझा दिया है हमने, तो बस उलट के आपको गुणा कराना है। किसको उलट के, जो भाग दिया है, तो भाग कितना दिया है 1/3, तो 1/3 यानी 3 का गुणा कराओ, यानी पूरा काम जो करेगा ए वो करेगा 15 दिनों में। इसी तरीके से उसमें इसको भी उलट के गुणा कराओ, तो ये हो जाएगा 10/2, तो कट जाएगा 5, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं नीचे वाला, ये मिटा देते हैं, ठीक है 5 ठीक है इसको, अच्छा 5/2, 5/2, 2 से इसको काटेंगे 5 आ जाएगा 25। तो अब ये डेज निकल के आया है, ये डेज कौन सा है कि अब कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि ए किसी काम के किसी पूरे काम को या किसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है, बी किसी काम को 25 दिन में समाप्त करता है, तो बताइए ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो बस अब यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल देंगे आसानी से। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इसका और इसका एलसीएम लेकर, ठीक है। तो इसका और इसका एलसीएम अगर निकालेंगे तो 25 में 50 या 75, हाँ 75 ही आएगा, ठीक है। तो 75 एलसीएम हमने ले लिया। अब इफिशियंसी हम निकाल देंगे बड़ी आसानी से, इफिशियंसी निकालेंगे तो 15 से भाग देंगे, 15 अपना 75, 25 दिए, ए और बी दोनों मिलकर के काम पूछ रहा है कि बताइए कितने दिनों में करेंगे, तो ए और बी दोनों मिलकर के कितने दिनों में काम करेंगे, तो ए और बी दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 5, 3, 8, टोटल काम कितना है 75, तो बस निकाल देंगे कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो 75/8 दिनों में, 75/8 दिनों में। और इसका हम भाग लगा के अपना निकाल देंगे तो जितना आ जाएगा 9 के बाद तक, तो 9 सही 3/8 दिनों में जो है ये ए और बी दोनों मिलकर के काम को समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए, पूरा काम ना दिया हो तो आप पहले पूरे काम में उसको बदलेंगे, दिया जो भाग है उसी को उल्टा गुणा करा करके, ठीक। क्यों उल्टा गुणा कराते हैं वो हमने समझा दिया। आप चाहो तो ब्रैकेट में कॉन्सेप्ट वो लिख लो। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर से इसी टाइप का है। ए एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में, ए जो है एक जमीन का कितना भाग, 2/5 भाग, 2/5 भाग, ठीक है 6 दिनों में। बी जमीन का 1/3 भाग, बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में काट सकता है, ठीक है काट सकता है मतलब फसल है कुछ है। और ए और बी एक साथ काम करके, ए और बी एक साथ काम करके जमीन को करके 4/5 भाग, ठीक है कितने भाग, 4/5 भाग, जमीन का 4/5 भाग कितने दिनों में काटेंगे, कोई बात नहीं हम आराम से निकालेंगे इसको। तो सबसे पहले देखो ये डेज जो है ये टोटल हमारा डेज नहीं है, इतना भाग हमें टोटल डेज में बदलना है। तो टोटल डेज में बदलने के लिए जो ये दिया गया वैल्यू इसका हमें उल्टा गुणा करना होता है। क्यों करना होता है पिछले क्वेश्चन में बता दिया। तो 5/2 से आप इसमें गुणा करा दो, इसमें 3/1 से गुणा करा दो, ठीक है। इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 3×5 = 15, यानी इन पर टोटल काम करने के लिए इसको 15 दिन लगेंगे, इसको 30 दिन लगेंगे बी को 30 दिन, यानी ये डेज हमारे ये है, इसके 15 दिन इसके 30 दिन। इफिशियंसी हमें निकालनी है, तो इफिशियंसी निकालने से पहले सबसे पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो टोटल वर्क यानी कुल काम हमें निकालना पड़ेगा, तो टोटल वर्क हम निकालेंगे, ठीक है। तो 15 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 30,
इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 2, इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 1। अब दोनों मिल करके दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी दोनों की इफिशियंसी हो जाएगी 3। कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। यानी ए और बी दोनों मिल करके 3 काम करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में कहा है कि ए और बी दोनों मिल करके, ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को, कितने भाग जमीन को, 4/5 भाग। अब जमीन टोटल है कितनी, 30 जमीन है, एक है 4/5 भाग, 4/5 भाग, ठीक है, को कितने दिनों में काटेंगे दोनों मिलकर के। तो पहले 30 का 4/5 भाग निकालोगे, काटोगे 6 पंचे 30, 6 चौका 24, यानी 24 जमीन को, 30 जमीन का है और 30 का 4/5 भाग कितना आ जाएगा, 24 जमीन को जो है ए और बी मिलकर के कितने दिनों में काटेंगे। तो 24 जमीन को ए और बी मिलकर के एक दिन में काटते हैं 3, तो 3 से भाग लगा देंगे, 8 दिनों में, ठीक है। नोट कर लें इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक है। उसमें कह रहा है पी किसी काम का 1/4 भाग 10 दिन में कर सकता है। एक व्यक्ति है पी, उस काम के 1/4 भाग को ये 10 दिन में कर सकता है। क्यू उसी काम का, क्यू जो है उसी काम का 40% को भाग में निकाल के अगर देखा जाए तो 40/100 यानी 4/10 यानी 2/5, यानी 2/5 भाग, यही तो होगा। तो 2/5 भाग जो है ये कर सकता है कितने दिनों में, 145 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक। इसी तरीके से क्या कह रहा है कि अब बचा आर काम को 1/3 भाग, आर जो है वो काम का 1/3 भाग, काम का 1/3 भाग 13 दिनों में कर सकता है। इसी प्रकार से और कौन है, यस 1/6 भाग, यस जो है 1/6 भाग, ठीक है, वो 7 दिनों में समाप्त कर सकता है, 7 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो कह रहा है तो कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम डेज निकालें, इफिशियंसी निकालें। तो सबसे पहले तो हमारा काम यही है, डेज तो ये है ना हमारे रियल में, डेज रियल निकालने के लिए हमने क्या बताया कि जितने भाग दिया है इसको उलट के गुणा कराओ। इसका उलट के गुणा कराओगे तो ये आ जाएगा 4, इसका उलट के गुणा कराओगे तो 5/2, इसका उलट के गुणा कराओगे तो 3/1, इसका 6। तो डेज जब आप निकालेंगे, डेज आप जब निकालेंगे तो कैसे निकलेगा डेज भाई, तो इसका डेज हो जाएगा टोटल 40, ठीक है। इसका डेज कितना आएगा भाई, 362.5 आ जाएगा, ठीक। इसका 39, इसका 42। तो आपसे कहा क्या है, क्या कहा है, तो सबसे पहले काम कौन खत्म करेगा। तो भैया देख लो साफ साफ दिख रहा हो, यू काम खत्म करता है, डेज में दिख रहा हो भाई, यू काम खत्म कर रहा हो 362.5 दिन में, सबसे ज्यादा दिन में तो यही खत्म कर दी, ये 40 दिन में काम खत्म कर देती, यू 39 दिन में, यू 42 दिन में। तो भैया सबसे कम दिन में सबसे जल्दी काम कौन खत्म कर रहा है, आर। तो आर प्रश्न का उत्तर देख के ही आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। तो आर करेंगे क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए एक काम को 15 दिन में, बी 20 दिन में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। तो देखो ए और बी दो लोग हैं, ए और बी दो लोग, ठीक है। ए काम को 15 दिन में, ये ए जो है काम को 15 दिन में और बी जो है 20 दिन में। डेज लिख लो, ये 15 दिन में, ये 20 दिन में, तो टोटल काम निकाल दो 60 आ जाएगा ना। इफिशिएंसी निकालो 4 3 निकल के आ गया, एफिशिएंसी निकल के आ गई। अब क्या कह रहा है देखो, अब यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, यानी ए प्लस बी दोनों मिलाओ, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 3 7, अच्छा एक साथ काम कर देंगे एक दिन में। लेकिन आपसे ये नहीं कहा, आपसे कहा यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। अच्छा एक दिन में तो दोनों मिलके एक साथ काम कर लेते हैं, तो 4 दिन में कितना काम कर लीजिए, 7 चौक 28 का नहीं बात। देखो इसे देखो, एक दिन में करते हैं कितना काम, 7,
तो 4 दिन में, चूंकि एक दिन में करते हैं 7 काम, इसलिए 4 दिन में करेंगे 28 काम। 28 काम 4 दिन में समाप्त कर डालेंगे। टोटल काम कितना था? 7। आपसे कह रहा है तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है, तो काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है भाग में पूछा है आपसे, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो बचा कितना है, तो 60 रहा है टोटल काम, 60 में से 28 काम कर डालेंगे, बचा कितना? 32। आपसे ये नहीं पूछा है कि कितना हिस्सा बचा हुआ है, ठीक है। तो बचा हुआ यानी 32 बचा हुआ है, 32 बचा है कितने में? 60 में। नहीं बात समझ पाए? तो ये भाग जो है यानी 32/60 भाग जो है वो काम बचा हुआ है, ठीक है। काट कूट दो जो भी आ जाए, कितना आ जाएगा? 8/15 इतना बार, ऐसा इसको कर लेंगे। समझ में आओ? क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है। ए जो है भाई वो एक काम को 18 दिन में कर सकता है, ठीक है, कर लो। आगे कह रहा है बी उसी काम को, देखो बी जो है, बी उसी काम को, एक काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को ए के द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म कर सकता है। यानी ए जो है, बी जो है ए के द्वारा लिए गए समय का आधा समय अर्थात 9 दिन में कर सकता है, ठीक है। एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग काम कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, सबसे पहले टोटल काम वर्क निकालो। टोटल वर्क आप निकालेंगे तो 18 है, इफिशिएंसी निकाल लेंगे, ये डेज हो गया, इफिशिएंसी आ जाएगी 1, इसकी आ जाएगी 2। अब क्या कह रहा है कि एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग काम खत्म करेंगे, कितना भाग काम खत्म करेंगे, ठीक है। तो एक दिन में काम करते हैं 3, ए और बी दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, तो एक दिन में कितने भाग खत्म कर लिया, तो टोटल काम कितना रहा है? 18। 18 में से कितना खत्म कर लिया एक दिन में? 3। कितने भाग खत्म कर लिया? इस प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। 17वां नंबर क्वेश्चन, 17वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है। ए जो है किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। यदि दोनों साथ काम करके काम खत्म करता है तो ए ने कितना काम खत्म किया? कोई बात नहीं, ये सबसे पहले डेज है, इफिशिएंसी निकालना है, तो डेज यहाँ 12 है, 12 टोटल वर्क हम निकाल लेंगे। टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 12 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12। इसकी इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2। इसकी इफिशिएंसी 1 आ जाएगी, 1। ए और प्लस बी, ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे। आपसे कहा क्या है, तो यदि दोनों साथ काम करके काम खत्म करते हैं, यदि दोनों साथ काम करके काम खत्म करते हैं तो ए ने कितना काम किया, ये पूछा आपसे। यानी दोनों अगर साथ काम करते हैं तो भैया 3 काम हो जाता है एक दिन में, ठीक है। 3 काम एक दिन में होता है और 12 काम है, यानी टोटल काम खत्म हो जाएगा 4 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा आपसे कि ए ने कितना काम किया। अच्छा, ए ने कितना काम किया, तो देखो अगर देखा जाए तो हम ए की बात अगर करें तो ए जो है भाई साहब जितना भी काम है ना, जितना भी काम है, मतलब एक दिन में अगर देखा जाए तो अगर 3 काम हो रहा है, टोटल काम कितना हो रहा है? 3, तो 3 में से 2 काम तो भैया कौन कर रहा हो? अगर एक दिन में 3 काम हो रहा हो ना, 3 में से 2 काम कौन कर रहा हो? एक दिन में अगर 3 काम होती है, दोनों मिलकर कर रहा है, तो 3 में से 1 काम कौन कर रहा है? बी। यानी 2/3 भाग ये खत्म करता है, 1/3 भाग ये करता है एक दिन में, दोनों मिला देते हैं तब 3 काम हो जाता है। तो कह रहा है कि ए ने कितना काम किया, तो यही होगा 2/3 भाग होगा, ये वाला होगा कुल काम का 2/3 भाग, यही आंसर, ठीक है। 2/3 भाग। नहीं समझ पाए? कौन पास?